दोस्तों, पहाड़ किसे आकर्षित नहीं करते हैं। किसी पहाड़ी स्थान में कुछ समय बिताने का लोभ और उसका आनंद अनोखा होता है और कोई भी वंचित नहीं होना चाहता। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने नैनीताल को चुना और जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा, हम लोगों ने घोड़ाखाल के गोलू देवता का मंदिर, उसके बाद एक खूबसूरत हिल स्टेशन मुक्तेश्वर वहां से लौटते समय देखा और देर हो जाने के कारण बाबा कैंची धाम के आश्रम को हम लोग बहुत ही थोड़े समय देख पाए, जबकि वो बंद हो रहा था, जिससे कि दर्शन की अभिलाषा जो है मिटी नहीं। तो दोस्तों, सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग। कल दिन भर घूमने के बाद काफी थकान हो गई थी और हम लोगों ने होटल में ही अपने विश्राम किया और आज सुबह इस नैनीताल की अलसाई सी सुबह को ये सामने में अपने होटल के बालकनी में बैठ के आप ये देखें, पूरा एक कितनी शांत, नीरव शांत ये झील, नैनी झील, और आप देखें एक दो नाव का लोग चलती हुई बहुत ही आनंद दे रहा है। पहले हमारा प्लान था कि हम ये नैनीताल को आज एक्सप्लोर करेंगे लोकल, लेकिन हम लोगों ने अब प्लान थोड़ा बदला है। हमारे कुछ साथी यहीं पे रहेंगे और हम 4 लोग, हम लोगों ने एक तो बाबा नीम करौली के दर्शन की भूख है उसको, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे आसपास की जगहों को। तो इसके लिए हमने सबसे बेहतर साधन चुना, हमने बाइक हायर कर ली है और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। पहले कैंची धाम होते हुए हम जाएंगे अल्मोड़ा के चितई गोलू का मंदिर देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे जागेश्वर। तो आइए आपको एक्सप्लोर कराते हैं और साथ में घुमाते हैं कैंची धाम मंदिर, चितई गोलू मंदिर और उसके बाद जागेश्वर मंदिर। तो चलिए। A few moments later. और हमने अपनी जर्नी नैनीताल के माल रोड से स्टार्ट कर दी है और आज की हमारी पहली डेस्टिनेशन है बाबा नीम करौली धाम, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है और रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी वादियां हैं, पहाड़ियां हैं। तो चलिए आपको इस खूबसूरत रास्तों से दिखाते हुए लेके चलते हैं सबसे पहले कैंची धाम। और अब पहुंच गए हैं बाबा नीम करौली धाम। ये देखें कैंची धाम का पार्किंग एरिया, काफी बड़ी पार्किंग है यहाँ पर और आप अपनी गाड़ियों से भी आ सकते हैं, तो पार्किंग की सुंदर व्यवस्था है। दोस्तों, यह कैंची धाम एक बहुत पवित्र और पुण्य स्थान है। इसकी ख्याति जो है देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में गूंज रही है और यह भवाली अल्मोड़ा रोड पर स्थित है, शिप्रा नदी के किनारे, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत वादियों में। संत बाबा नीम करौली द्वारा स्थापित किया है इस मंदिर को, उन्होंने स्थापित किया था, इसलिए इसे नीम करौली बाबा आश्रम के नाम से भी जानते हैं और ज्यादातर यह जो है इसी नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। दोस्तों, आप देखो ये मंदिर कितनी खूबसूरत वादियों में स्थित है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। मंदिर के किनारे से ये देखिए बहती हुई शिप्रा नदी की मधुर कलकल करती आवाज और मंदिर का शांत माहौल बहुत शांति देता है। ये बाबा का मंदिर बहुत ही अलौकिक और पवित्र दरबार है। दोस्तों, मंदिर के अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, बहुत ही स्ट्रिक्ट ये लोग देखते हैं कि कोई फोटोग्राफी ना करे, तो इसके आगे अब फोटोग्राफी नहीं हो सकती है। ये गेट से प्रवेश करते ही माता वैष्णो देवी मंदिर है, फिर उसके बगल में महादेव जी का मंदिर है, फिर उसके बाद हनुमान जी का मंदिर है। तो बाबा नीम करौली जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनकी बहुत आस्था थी उन पर। और उसके जब आगे बढ़ते हैं तो फिर बाबा नीम करौली जी की जो ये सफेद सा जो मंदिर दिखाई दे रहा है, उसके बाद गुरु माता का मंदिर है और माता विंध्यवासिनी के भी दर्शन होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जब आप आए तो यहाँ रुकने का क्या साधन होगा। आप ये देखें कि सड़क के पार जो ये पुल के बाद जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर काफी होटल हैं और ये काफी जो है रीजनेबल रेट पर रहते हैं। तो मैं किसी होटल का नाम नहीं लूंगा, ये आप आकर खुद यहाँ पर जो है देख सकते हैं और इनके जो रेट्स हैं लगभग जो है 1200-1500 रुपए में आपको डबल बेड और इससे भी सस्ते मिल जाते हैं। तो लेकिन आने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले आप काठगोदाम आएंगे। काठगोदाम से डायरेक्ट बस भी आती है कैंची धाम के लिए, जो अल्मोड़ा की बस जाती है, और आप शेयर टैक्सी से भी आ सकते हैं, अपने साधन से आ ही सकते हैं।
तो अब यहाँ से हम लोग अब चलते हैं ये बाबा जी का आशीर्वाद लेके, बाबा जी के दर्शन करके और भी मंदिरों के दर्शन करके चितई गोलू मंदिर अल्मोड़ा की तरफ। दोस्तों, इन खूबसूरत रास्तों पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप इनकी सुंदरता और खूबसूरती देखिए। इसीलिए ये हिमालय की गोद में बसा हुआ उत्तराखंड देवभूमि कहलाता है। वैसे तो पूरी देवभूमि ही अध्यात्म का केंद्र है, लेकिन इसमें भी कुछ स्थान ऐसे हैं जो बेहद सिद्ध साबित हुए हैं ज्ञान के लिए। और यह है हमारे सामने उत्तराखंड का बहुत पवित्र स्थल, बहुत सिद्ध भूमि काकड़ी घाट। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहीं पर स्वामी विवेकानंद को मिला था सबसे अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान, जिसको उन्होंने पूरी दुनिया को बांटा। जब वो 1890 में या अपनी इस उत्तराखंड की यात्रा पे आए थे तो उन्होंने इसी जगह पे अपनी साधना की थी और यहीं पर उनको जो है आध्यात्मिक ज्ञान मिला था। इसके अलावा यह बाबा हर्षपुरी देव जी, जिन्हें गोसाई बाबा भी कहते हैं, सोमवारी बाबा जी ने भी अपना काफी समय यहाँ बिताया था। और सोमवारी बाबा का नाम इसलिए पड़ा कि वो प्रत्येक सोमवार को भंडारा करते थे। और बाबा नीम करौली भी यहाँ पर सोमवारी बाबा के आश्रम में आते रहते थे। और यह बाबा नीम करौली धाम से लगभग 23 किलोमीटर नैनीताल अल्मोड़ा रोड पर है और कोसी नदी, जिसे कौशकी नदी भी कहते हैं, और सील नदी के संगम पर यह बसा। दोस्तों, समय की कमी के कारण इन दिव्य आत्माओं को यहीं से प्रणाम करके आगे की यात्रा जारी रखते हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं अल्मोड़े के जो है बहुत प्रसिद्ध चितई गोलू महाराज के मंदिर में, और यह है उसका मुख्य गेट। इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर भी आप देखें कि कितने घंटे ये जो बेल्स लगी हुई हैं। ये गोलू देवता जो है न्याय के देवता हैं। यहाँ पर जो लोग भी आते हैं वो अपनी इस आस्था से आते हैं। आप ये देखें, इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी, ये देखिए, कागज पे लिख के लोग जो है अर्जियां अपनी दरख्वास्त या अपनी प्रार्थनाएं यहाँ पे लगा के जाते हैं। और जब ये प्रार्थनाएं पूरी हो जाती हैं तो वो लोग यहाँ पर आते हैं और एक ये मंदिर में ये घंटे को ऑफर करते हैं, मतलब 1 घंटा चढ़ाते हैं। ये जो है सब बांधते हैं, इसलिए ये इतने यहाँ पर आपको 1 घंटे दिखाई दे रहे हैं। आप ये देखें इस मंदिर की कितनी जो है मान्यता और प्रसिद्धि है। ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, जबरदस्त लाइन। और सब श्रद्धालु अपना लाइन में लग के गोलू देवता के दर्शन करते। आइए आप भी हमारे साथ गोलू देवता के दर्शन करिए, चलिए। कुछ बता सकते हैं? ये न्याय के लिए सर है, न्याय के लिए पूरी है। अच्छा जी। करते हैं जी, हो जाती है, कुछ ऊपर आते हैं। अच्छा जी, न्याय के लिए। तो ये कैसे, उसमें एक दीवार पर भी बने हैं और ये भी हैं, दोनों एक ही हैं? दोनों एक ही हैं। अच्छा जी। तो ये गोलू देवता न्याय के देवता हैं। जी। और लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नत करते हैं, जब और हो जाती है जी खुश होकर के प्रसाद नारियल जी जी जी। और अब गोलू देवता का आशीर्वाद लेकर आगे चलते हैं और सब पर जो है गोलू देवता की कृपा बनी रहे। आइए अब मंदिर को चारों तरफ से देखते हैं, एक इसका टूर करवाते हैं और उसके बाद चलते हैं जागेश्वर की तरफ। क्या हो गया, रो रहे हो भाई? मंकी ने काट लिया इसे। कहाँ काट लिया? बता दो कैसे मंकी ने। देखो इसमें यज्ञशाला धुनी होते हुए और अब बाहर आ गए हैं और यहाँ से चल रहे हैं हम लोग अब जागेश्वर, और ये अपनी बाइक्स उठाते हैं और अब चल रहे हैं जागेश्वर की तरफ। आप रास्तों को देखिए दोस्तों, कितने खूबसूरत रास्ते हैं, कितने प्यारे रास्ते, मन करता बस चलते ही चले जाओ, चलते ही चले जाओ। दोस्तों, अल्मोड़ा से जागेश्वर जाने के रास्ते में लगभग 1.5 किलोमीटर पहले यह एक मंदिर समूह पड़ता है और यह है दंडेश्वर मंदिर समूह। तो चलिए इसके दर्शन करते हैं, फिर इसके आगे चलते हैं जागेश्वर मेन मंदिर के समूह पर। मंदिरों का यह समूह जो है ये भगवान शिव को समर्पित, और इसमें छोटे बड़े लगभग 14 मंदिर हैं और का निर्माण 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में कुमाऊं के कत्यूरी शासकों ने करवाया था। यहाँ पर भगवान शिवलिंग के रूप में ना होकर शयन मुद्रा में है, जो कि एक शिला के रूप में है।
चारों तरफ ये देखिए ऊंचे ऊंचे देवदार से घिरा हुआ ये स्थान भी इतनी शांति की अनुभूति हो रही है। अविस्मरणीय अनुभव है यहाँ पर शांति का और ध्यान के लिए बहुत ही उत्तम जगह। और अब यहाँ से चलते हैं जागेश्वर धाम। मंदिर में प्रवेश करते ही बाएं श्री बटुक भैरव मंदिर दिखता है और सामने ही है श्री महामृत्युंजय मंदिर। और फिर मंदिर समूह के अलग अलग मंदिर यहाँ पर हैं, जो कि छोटे बड़े मिलाकर 125 मंदिर हैं। इनमें 108 मंदिर जो हैं वो शिव भगवान को समर्पित हैं और 17 अन्य देवी देवताओं के नाम हैं। इनमें ही 4-5 मंदिर मुख्य हैं जिनमें पूजा अर्चना होती है। मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है। मान्यता है कि यहाँ पर स्वयं शिव जी ने तपस्या की थी। उसके बाद अनेकों देवी देवताओं ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या की, जिसके कारण यह क्षेत्र जागृत हो गया और इसी से इसका नाम जागेश्वर नाम हुआ, जिसका अर्थ है जागे हुए ईश्वर। ये जो मंदिर इस समय जो दिख रही हैं आपको ये पत्थरों की, लेकिन इन मंदिरों को जब पांडवों ने बनवाया था तो यह काष्ठ लकड़ी से बनवाए थे और जब वह काष्ठ सड़ने गलने लग गया तो 7वीं-8वीं शताब्दी में यहाँ के कत्यूरी शासकों ने इसका पुनः निर्माण किया और उन्होंने इसका निर्माण पत्थरों से किया, जो कि ये वर्तमान स्वरूप है। यहाँ पर वर्ष भर भक्त आते रहते हैं, लेकिन सावन और शिवरात्रि पर उनकी संख्या काफी हो जाती है। यहाँ पर इस मंदिर में 3 समय आरती पूजा होती है। सवेरे लगभग 4 बजे मंगला आरती, दोपहर में भगवान को दाल चावल सब्जी का भोग लगाया जाता है और फिर शाम को 6 से 7 के बीच आरती होती है। यह तीनों पूजा साल के भर होती है, 364 दिन, परंतु एक दिन शिवरात्रि पर यहाँ 4 पहर की पूजा होती है और इसमें रात 12 बजे के बाद महाआरती होती है। भक्तगण शाम की आरती में भाग ले सकते हैं, उसे देख सकते हैं। यहाँ पर आदि शंकराचार्य ने भी जो है दर्शन और तपस्या की थी। महामृत्युंजय मंदिर में इस मंत्र का जाप होता रहता है। आप देखें इन मंदिरों पर कितनी सूक्ष्म आकर्षक उत्कृष्ट जो है नक्काशी की गई है। और आप जो ये पूरा मंदिरों का समूह देख रहे हैं वह मनोतियां या मनोकामनाएं जब लोगों की पूरी हो जाती थी तो उनके द्वारा बनवाए गए हैं। और यह पूरा समूह 7वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक बनवाया गया है। जाड़ों में यहाँ बहुत अधिक ठंड हो जाती है, कभी कभी तो बर्फबारी भी हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जागेश्वर आप कैसे आए। जागेश्वर आने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो यहाँ से 116 किलोमीटर है और निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर है, जिसकी दूरी 150 किलोमीटर है। और अल्मोड़ा भी, जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। बस और टैक्सी मिलती है यहाँ पर आने के लिए और आप अपनी नो डाउट कि अपने वाहन से तो आ ही सकते हैं। यहाँ पे ठहरने के लिए भी काफी साधारण बजट लॉज सहित कई अच्छे होटल और रिजॉर्ट है। यहाँ पे कुमायूं मंडल विकास निगम का होटल भी है। ये मंदिर के बाहर ही प्रसाद फूल पूजन सामग्री की दुकानें भी हैं। और एक चीज और बताऊं, वैसे तो मंदिर के पास में ही पार्किंग है, जो म्यूजियम के पास में ही, लेकिन जब सावन के महीने और जो है पर्व पे जब बहुत भीड़ हो जाती है तो पार्किंग यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर करी जाती है और फिर वहाँ से पैदल ही आना होता है। A few moments later. दोस्तों, अब मैं आपको वहां लेकर चल रहा हूं जहां पर जो लोग यहां पर आते हैं उसके मुश्किल से 1% लोग भी नहीं जाते हैं। और वो जगह है बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही सुंदर मंदिर वृद्ध जागेश्वर। दोस्तों, तो अब हम पहुंच गए हैं वृद्ध जागेश्वर मंदिर में। यह नागर शैली में निर्मित संसार का एक ऐसा विशिष्ट मंदिर है जिसमें भगवान शिव की पूजा जो है भगवान विष्णु के रूप में की जाती है। और जैसा कि इस क्षेत्र के अन्य शिव मंदिरों में दाल भात का भोग लगता है भगवान को, लेकिन यहाँ पर विष्णु रूप में पूजे जाने वाले शिव जी को मालपुए का भोग एक बार जरूर समर्पित किया जाता है दिन भर में। और एक चीज और बताऊं आपको, क्योंकि भगवान विष्णु के रूप में पूजे जाने के कारण यहाँ पर बलि नहीं दी जाती है, यहाँ तक कि नारियल भी नहीं तोड़ा जाता है इस मंदिर में। इस मंदिर परिसर में कुबेर देवता, बटुक भैरव देवता और माँ कालिका मंदिर भी है।
तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये अपने लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी नई डेस्टिनेशन पर किसी नए एपिसोड में। धन्यवाद।